नमस्कार दोस्तों। पूरे मार्केट से एक ऐसी कंपनी ढूंढ के लेके आया हूँ जो समझना भी आसान होगा। शायद नाम जानते भी होंगे, कारोबार भी जानते होंगे। तो चलिए आज इसी कड़ी में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी कंपनी जो कंपनी कहती है, जो पंप बनाती है और आजकल कहती है कि हरियाणा पीएम कुसुम योजना के तहत जो है करीब जो पंप खरीदने पे किसानों को 75% तक की सब्सिडी की जिक्र कर। तो ये तो बेसिकली जो कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत है उसको। लेकिन इनके जो पंप हैं, जिसका नाम है शक्ति पंप, जो अलग अलग कैटलग्स की पंप बनाती है, जो कि शायद सिंचाई के लिए हो, चाहे वो सोलर बॉडी प्लांट्स पंप हो, चाहे वो आजकल कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल के लिए पंप का कारोबार हो। यदि इनकी प्रोडक्टिविटी रेंज की देखा जाए तो प्रोडक्ट एंड कैटलॉग्स के अंदर इनके पास ढेर सारा पंप हैं, जो अलग अलग चाहे वो उनके टूल्स हों, पंप से रिलेटेड जो कारोबार है उनको लेकर देखा जाए, इलेक्ट्रिक पंप से लेकर के और आजकल जो सोलर सिस्टम चलती है उस पर जानने के पीछे की वजह क्या है। देखिए वजह है, जब हमने मार्केट को फाइंड कर रहे थे तो हमारे सामने एक नई चुनौती आती है कि आखिर आज के टाइम में ये मार्केट की क्या हाल है। और उस हाल में ये देखा गया कि आप इनकी इस बॉटम प्राइस से यदि आप देखते हैं तो ये लगता है कि मार्केट की जो स्थिरता थी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बना रखी थी, उसमें क्या लगता है कि ये दोबारा मार्केट इस रेंज में आएगा जो रिसेंटली हायर बनाया था। क्योंकि दोस्तों देखिए आजकल मार्केट में लगातार, जहां इंडियन मार्केट में कहावत है कि एफआई बिकवाली कर रही है, डीआई खरीद रहा है, इन सब का गेमबाजी चल रही है, आम निवेशकों की पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है, वहां पे इन कंपनियों के चार्ट में भी काफी ज्यादा पैसा नुकसान हुआ है। लेकिन क्या अब सवाल ये है, क्या स्थिरता बना पाएगी, बाउंस बैक क्रिएट करेगी यदि मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल होता है तो। चलिए कंपनी के बारे में जानने के लिए हमने जब देखा तो उससे पहले आपने फाइनेंशियल पोजीशन को देख करके कुछ आंकड़ा निकल गया। देखिए कंपनी हमने ऐसे फाइंड आउट किया जो या तो वो वाई ओ वाई बेसिस या क्यू और क्यू बेसिस, दोनों ही डायरेक्शंस में उनका जो ट्रेंड है अप ट्रेंड हो। अर्थात पिछले क्वार्टर से भी इस क्वार्टर में जो रिजल्ट जो सेल्स है वो बढ़ा बढ़ा हुआ होना चाहिए और पिछले क्वार्टर से भी बढ़ा होना चाहिए। ऐसी कंपनी हमने देखा तो हमने साइंस सर्च करके लाए लेके आया जिसका नाम शक्ति पंप। जहां 14% पहले था तो 24% के आसपास हो जाती है। मार्केट की रेस को लेकर जिक्र करता है कि बुक वैल्यू के के मुताबिक करीब 1170% की हलचल क्रिएट करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हलचल नहीं क्रिएट किया है, 190% की रैली है। वहीं हायर से लोअर को हमने देखा जब तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी नहीं था यदि हम इसको परसेंटेज वाइज देखा जाए तो। इसके अलावा यदि हम मार्केट के लिए स्टॉक पी को देखें तो भी जो ओवर वेटेज की श्रेणी में नहीं जिक्र करता, क्योंकि यदि इंडस्ट्रियल के पी 34 मल्टीपल में ट्रेड होता है तो यहाँ 28 मल्टीपल में देखा गया, जो कि आज के टाइम में अंडर वेटेज है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है और साथ में डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आर ओ आर ओ सी की आंकड़ा को देखा तो 24 से 31% तक की रही है। नेट इनकम मार्जिन कंपनी 16% तक की सेविंग करती है। डेट टू इक्विटी के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं, ये कम है। प्रमोटर का हाथ में जो कंट्रोल है कंपनी का वो भी करीब 51% से ज्यादा का आंकड़ा लेके चल रही है। हम बात करें शक्ति पंप को लेकर के, और शक्ति पंप की रिजल्ट हमने देखा, यदि इनकी कुछ पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट का आंकड़ा लगातार आसमान छू रही है। स्टॉक प्राइस एक साल में 312% की रैली क्रिएट किया है और यहाँ पे देखा गया कि मार्केट में रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 24% से ज्यादा बेटर रिजल्ट क्रिएट। तो अभी भी कह सकते हैं कि इनके लिए जो चार्ट लेवल पे ये क्रिएट करती देखी गई, ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। और इसकी पूरे कुछ पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक देखें तो सोचिए मार्केट कहाँ 164 रुपए के आसपास था 2024 के स्टार्टिंग की यदि बात करें तो। उसके बाद मार्केट सोचिए कहाँ 200 रुपए का स्टॉक जंप होके 1200 1300 पे पहुंच जाती है, फिर मार्केट की रेस में नीचे आती है और यहाँ आने के लिए देखा जाए तो कहाँ जो प्राइस थी करीब 1200 के आसपास से प्राइस हो के आजकल वो करीब 1000 रुपये, 20% से ज़्यादा डिस्काउंट रेट मिलता देखा गया। जबकि कंपनी में पीयर से जब कंपेयर करेंगे, जहाँ पे
किर्लोस्कर ब्रदर हो, केएसबी हो, शक्ति पंप हो, रोटो रंप पंप जैसी कंपनी शामिल। तो इन सभी कंपनियों के आगे इनका जो रेश है आज भी काफी अंडर वेटेज की श्रेणी में जिक्र करता है। एक ही जगह पे डिविडेंड दर्ज करती है बुक वैल्यू के प्राइस के मुताबिक मार्केट की रेश को। अदरवाइज अर्निंग के मुताबिक मार्केट बहुत ज्यादा रेश नहीं है। जैसे हमने कहा कि इनका जो ग्रोथ रेट है हमने जो कैलकुलेट करके लेके आए वो काफी बेटर रहा। जैसे शक्ति पंप की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को सेल्स में करीब 30% तक की हलचल क्रिएट हुआ। वहीं प्रॉफिट में 130% की रैली थी। यदि हम क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो सेल्स में 2% की रैली थी, तो प्रॉफिट में भी करीब करीब 2 2.5% के आसपास रैली देखने को मिला है। सोचिए जहां लाइफ टाइम हाई करीब 1400 के आसपास की प्राइस थी, वहां से आजकल डिस्काउंट है और ऑल टाइम लाई तो 4 रुपये के आसपास हुआ करता, लेकिन 52 वीक की लो की बात में 186 रुपये से चल के जो प्राइस है आजकल करीब 1000 रुपये के आसपास नियरली पहुंचा है। यदि एवरेज करें कंपैरिजन करने के लिए तो जो बाकी कंपनियां हैं उसके आगे इनका जो इनकी नेट इनकम मार्जिन है वो भी काफ़ी 16% तक बेटर रहा है। और इस कंपनी में एफआई की होल्डिंग हो, डीआई की होल्डिंग हो, लगातार बड़े निवेशक इस कंपनी में बने पड़े दिखते हैं। जहां कंपनी ने यदि आम निवेशकों की होल्डिंग की बात करें तो कुछ नाम शामिल करता है, जहां पे करीब कुछ होल्डिंग है और ऑलमोस्ट करीब 1.5 लाख से ज़्यादा निवेशकों का इस कंपनी से लगाव है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और रिसेंटली कुछ अपडेट भी आया था, डिस्क्लोजर को लेकर जिक्र किया था आखिर कंपनी में किसने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, किसने अपनी होल्डिंग को कम किया। तो यह जिक्र करती है कि शक्ति फ्यूचर ट्रस्ट की बात शामिल करती है, जिसके पास उन्होंने के पास यदि पहले होल्डिंग था ऑफ 7.49 का और बाद में उन्होंने 5,000 शेयर राइट इक्विटी शेयर के माध्यम से लिया, परसेंटेज तो वही रहा जो उन्होंने फरवरी में डिक्लेरेशन दिया था। यदि हम रिसेंटली की बात करें कंपनी को लेकर के तो कंपनी मुझे लगता है कि पिछले साल इन्होंने बोनस भी दिया था और मार्केट में रेस में शामिल हो जाती है। कंप्रेशर्स पंप और डीजल्स इंजन वाली बनाने वाली लिस्ट में शामिल करता है। पेरेंट ऑन पेरेंट बेसिस को जैसे हमने याद था कि कंपनी ने बोनस दिया था, एक के बदले 5 शेयर की जिक्र किया था। वहीं पे डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस का एक रेगुलर इनकम के तौर पे भी देती रही है। और स्टैंडअलोन डेटा बेसिस में भी इनका रिवेन्यू पोस्ट पॉइंटेड भी अच्छा रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, काफ़ी बेटर रहा। और कंपैरिजन यदि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो देखिए जहां सेंसेक्स में लगातार हम लोगों ने देखा कि बिकवाली है, यदि पूरे के बड़े सेक्टर जो लार्ज कैप वाली स्टॉक है जिसको हम कहते हैं ब्लू चिप वाली कंपनी जिसमें एक लगातार गिरावट है, वहां पे शक्ति पंप जैसे कंपनियों में आज भी खरीदारी का मौका देखने को मिला है। पिछले एक सप्ताह में 13% की रैली क्रिएट करता है, जबकि लास्ट 10 सालों की बात किया जाए तो ऑन एवरेज करीब 25% से लेकर के करीब करीब 27% तक की रैली में शामिल हो जाती है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल है जो क्या आज भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएगी। ऑब्वियसली सी बात है, मार्केट को ऑब्वियसली क्या है पसंद आ सकती है, क्योंकि मैं जिक्र उस बातों को लेकर करता हूं हमेशा जब इनकी कुछ हमने सपोर्टिंग जोन भी देखने की कोशिश करते हैं। यदि यहाँ की सपोर्टिंग जोन देखा जाए या था जो इसका टाइम फ्रेम था दिसंबर वाला, तो ये यहाँ से यदि मार्केट रेस पकड़ती है तो सोचिए कहाँ 900 वाला स्टॉक प्राइस 1200 1250 1300 पे जा सकता है। सीधा सीधा 30% तक की अपसाइड इसके लिए खुलता मिल सकता। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, सिंपल सी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।